हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आपकी जॉब के लिए, आपने बेस्ट रिज्यूमे बना लिया, आपके पास बेस्ट टैलेंट है, लेकिन आज के टॉपिक के ऊपर आपने फोकस नहीं किया तो पूरी की पूरी जो भी आपकी मेहनत है वो पानी में बह जाएंगी। तो इसलिए आज के इस ट्यूटोरियल को आपको देखना बहुत जरूरी है और आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप उसको टाइम निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम जॉब के लिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे और उसके बाद हमें किस तरीके से ढेर सारे कॉल्स आएंगे। तो ढेर सारे कॉल्स आएंगे तो हम क्या करेंगे, ढेर सारे इंटरव्यूज देंगे और ढेर सारे हम इंटरव्यूज देंगे तो उसमें से हमें अच्छी खासी जॉब मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ और यहाँ पे मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। जो भी यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो भी यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, उसका इस्तेमाल करके आपको बेस्ट कॉल आएंगे और ये ज्ञान आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। राइट, यहाँ पर हम स्पेशल फोकस करने वाले डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, पाइथन डेवलपर, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिस्ट। इस फील्ड में हमें जॉब किस तरीके से सर्च करना है इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। लेकिन इसके अलावा आप कोई अदर फील्ड में जॉब सर्च करना चाहते हो जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, जावा डेवलपर, कोई भी फील्ड होंगी तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे ये भी यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो आपको पूरा का पूरा ट्यूटोरियल पूरा एंड में देखना है तभी आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा। आपको आधा ही देखना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप मत देखो। तो चलो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले 2 वीडियो को देखना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे कॉल आएंगे। ध्यान रखना है जब भी आपको अच्छे से कॉल चाहिए तो उसके लिए आपको ढेर सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी जॉब पोर्टल के ऊपर बेस्ट रिज्यूमे बना लिया और उसके बाद आपको कॉल आएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको जो पहले 2 ट्यूटोरियल है मैंने बनाए हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उन 2 ट्यूटोरियल को आपको देखना है तो सबसे पहले हमारा जो चैनल है इंडियन एआई प्रोडक्शन, इस चैनल को आपको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है। राइट, प्लेलिस्ट में यहाँ पे क्लिक करना है और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी जॉब एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो इस प्लेलिस्ट को ओपन करना है। फिलहाल इसमें 2 ट्यूटोरियल्स है, 2 वीडियोज है। आने वाले वक्त में मैं ढेर सारे इस प्लेलिस्ट में ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालूंगा जिससे आपको जॉब मिलने में आसानी होगी और इसी के साथ आपको एक करियर का प्लेलिस्ट है, इसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। मैक्सिमम दोनों में आपको सेम वीडियोस मिल जाएंगे। तो जैसे आप प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करते हो उसके बाद आपको ये 2 ट्यूटोरियल मिलेंगे फिलहाल। तो फर्स्ट आपको ये ट्यूटोरियल देखना है जिसमें मैंने बता दिया है कि आपको जॉब इंटरव्यू के लिए कितनी प्रोसेस रहती है, कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल ये है कि आपको किस तरीके से बेस्ट रिज्यूमे बनाना है। आप जितना अच्छा रिज्यूमे बनाओगे आपको उतने अच्छे कॉल आएंगे। बट आपने रिज्यूमे तो बना लिया, आपके पास बेस्ट रिज्यूमे है, तो उस रिज्यूमे को आप क्या करोगे? क्या उसमें आप भेलपुली खाओगे? बिल्कुल नहीं। आपको रिज्यूमे किसी ना किसी को देना पड़ेगा तभी वो आपका रिज्यूमे देखेंगे और उसके बाद आपको कॉल करेंगे। तो यहां पर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि जॉब पोर्टल्स, उसके ऊपर हमारे पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है। हम किसी को हैंड ओवर करेंगे हमारा रिज्यूमे तो अच्छा खासा वो अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो मैक्सिमम जो लिमिट है ज्यादा से ज्यादा 2-4 लोगों के पास ही जाएगा। बट हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है जॉब पोर्टल लाइक naukri.com, लिंक्डइन। यहां पर मैं आपको मैक्सिमम 2 पोर्टल के ऊपर डिस्कस करेंगे, एक है naukri.com और दूसरा है लिंक्डइन, क्योंकि यही मेन पोर्टल्स है जिससे हमें अच्छे से कॉल आएंगे और उसके बाद हमें अच्छी सी जॉब मिलेंगी। और यहाँ पे ध्यान रखना है हमें एक भी रुपया किसी भी पोर्टल के ऊपर पे नहीं करना है। ढेर सारे लोग अमाउंट पे करते उसके बाद भी उसको कॉल नहीं आते। यहाँ पर मेरे पास बेस्ट एक्सपीरियंस है, मेरा दोस्त है उसने अमाउंट पे किए लेकिन कोई बात नहीं उसको उतने कॉल्स नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको ढेर सारे कॉल्स आएंगे। तो यहाँ पे पहले ट्रिक्स क्या है? तो पहले ट्रिक्स ये है कि आप जो भी प्रोफाइल क्रिएट करोगे naukri.com के ऊपर, अब यहाँ पर मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई naukri.com के ऊपर हम किस तरीके से लॉग इन करते हैं, किस तरीके से प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। आई होप आप डेटा साइंटिस्ट हो, आप पढ़ रहे हो, आपको पता है प्रोफाइल किस तरीके से क्रिएट करना है। जो भी आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो आपको इस जगह पे देखो, इस जगह पे आपका जो प्रोफाइल वो 100% होना चाहिए। यहां पर लिख के आना चाहिए प्रोफाइल कंप्लीट नेट एक्सीलेंट 100%। ये 100% होना है, मतलब होना ही चाहिए। राइट, इसके लिए आप जो भी करना है वो करो। राइट, तो आपका ये 100% होना चाहिए। और दूसरी बात, यहां पर दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि हम मैक्सिमम 1 महीने के अंदर 150 बार पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो अलग अलग जॉब पोस्ट रहती है तो हम मैक्सिमम 150 पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं 1 महीने के अंदर। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपकी जब लिमिट खत्म हो जाती है तो उससे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मान लो 20 दिन के अंदर ही आपकी लिमिट पूरी हो जाती है तो आपके आने वाले नेक्स्ट 10 दिन में आपके पास कोई
naukri.com के ऊपर कोई भी जॉब आती है तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको दूसरा रास्ता बताता हूं, और ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दूसरा अकाउंट क्रिएट करना है। सेम जिस तरीके से आपने ये अकाउंट क्रिएट किया उसी तरीके से आपको सेम दूसरा अकाउंट क्रिएट करना है। वहां पर आपका नाम, आपकी पूरी की पूरी जानकारी सेम रहनी चाहिए, और बस वहां पर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दूसरा होना चाहिए, ताकि आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है। और वहां पर भी आपका जो रिज्यूमे हो सेम रिज्यूमे अपलोड करना है। और रिज्यूमे में आप क्या कर सकते हो, सेम ईमेल आईडी और सेम मोबाइल नंबर जो आपके पहले अकाउंट में अवेलेबल है, ताकि आपको एक ही मोबाइल के ऊपर कॉल आएगा और आपको आसानी होंगी। लेकिन आप ट्रैक करना चाहते हो कि भाई मुझे कौन से अकाउंट से हमें कॉल आए, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों रिज्यूमे में आप डिफरेंट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डाल सकते हो। और इसी के साथ आपको और प्रैक्टिकल करना है तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर में आप रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपके पास 2 रिज्यूमे रहेंगे और उसका स्ट्रक्चर, और दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि भाई कौन से अकाउंट से मुझे कॉल आ रहे हैं। तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको करनी चाहिए, मतलब करनी ही चाहिए। आपको अच्छे खासे कॉल चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कॉल आनी चाहिए, क्योंकि naukri.com भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के ऊपर काम करता है। और आपको पता है कि भाई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हमें डेटा साइंटिस्ट का दिमाग यूज करना है, तो आपको मैंने बता दिया कि वो किस तरीके से करना है। तो चलो यार, अभी बहुत टाइम हो चुका है, ज्ञान हो चुका है, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमें क्या करना है। हालांकि जो मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जब भी आपका अकाउंट क्रिएट होता है तो आपको एक घंटी मिलती है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे घंटी मिल रही है। इस घंटी में आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि रिक्रूटर सर्चेस, रिक्रूटर मैसेजेस, एप्लीकेशन स्टेटस, स्टेप बाय naukri.com, जॉब रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये रिक्रूटर सर्चेस क्या होता है। तो चलो राइट बटन क्लिक करते हैं और इसके ऊपर ओपन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिक्रूटर मैसेजेस, इसको भी हम राइट बटन क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टेटस, इसको भी हम क्या करते हैं, नए टैब में ओपन करते हैं। बाकी इन दोनों को छोड़ दो, ये स्टेप बाय naukri.com ये अपने एडवर्टाइजमेंट करता है। उसके बाद जॉब रिकमेंडेशन, इसके ऊपर भी हम ज्यादा फोकस नहीं करते, ये रिकमेंड करता है। तो रिकमेंड इस तरीके से करता है कि हमारा दिमाग बंद हो जाता है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं रिक्रूटर सर्चेस। तो रिक्रूटर सर्चेस हमने फर्स्ट इसमें किया था, देख सकते हो यहाँ पे मेरा स्टैटिस्टिक बता रहा है कि भाई रिक्रूटर सर्चेस कितने हो चुके हैं, मतलब मुझे कितने लोगों ने यहाँ पे सर्च किया है हर दिन। यहाँ पर एक हफ्ते का सर्च दिखाई दे रहा है। और ध्यान रखना है, देखो तो 16 सितंबर को टोटल मुझे 35 लोगों ने सर्च किया था मेरा अकाउंट। उसके बाद 17 सितंबर को 83 लोगों ने सर्च किया था। उसके बाद सितंबर 18 को यहाँ पर हमें 74 लोगों ने सर्च किया था। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि सैटरडे संडे इस दोनों दिन में हमें मैक्सिमम सर्चेस नहीं मिलते, ये स्टैटिस्टिक है, यहाँ पर मुझे पता है। और उसके बाद आप एक्टिव रहते हो तभी आपके सर्च ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखो तो मैंने ये अराउंड 17 या 18 तारीख से मैं एक्टिव नहीं हूँ इस अकाउंट के ऊपर, उसकी वजह से यहाँ पर देख सकते हो मेरे सर्चेस बहुत कम आ चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप स्टैटिस्टिक देख सकते हो, यहाँ पर आप खुद को ट्रैक कर सकते हो भाई मुझे कितने लोगों ने हर दिन में सर्च किया है, राइट। और इसी के साथ यहाँ पे एक्टिवेशन लेवल हाई होनी चाहिए। हाई नहीं होंगी तो आपको यहाँ पे मैसेज आ जाता है कि भाई आपकी क्या गलती है जिसकी वजह से ये एक्टिवेशन लेवल हाई नहीं है। आपकी एक्टिवेशन लेवल हाई होनी ही चाहिए, मतलब होनी ही चाहिए, राइट। इसके लिए आपको जो करना है वो करो, राइट। और उसके बाद प्रोफाइल कंप्लीटनेस मैंने आपको ये बता दिया। तो आपको डेली यहाँ पर सर्च करना है, राइट। और आपका यहाँ पे सर्चेस बहुत कम है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है। आप लर्न करते जाओगे, आपका टाइम आएगा तो यहाँ पर आपके सर्चेस भी अच्छे खासे हो जाएंगे। ये एक दिन का काम नहीं है, इसको हमें अच्छा खासा प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है, जो यहाँ पे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पर है, हम जब भी किसी को अप्लाई करते हैं, राइट, हमने कोई कंपनी के लिए अप्लाई कर दिया, हमारा रिज्यूमे हमारा प्रोफाइल उसको हमने दे दिया, तो उसके बाद हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमें पूरी की पूरी जानकारी मिलती है कि भाई किस जो भी पर्सन उसको रिज्यूमे कब मिला है, उसने उस रिज्यूमे को ओपन करके देखा है कि नहीं देखा है, उसने हमारे रिज्यूमे को डाउनलोड किया है कि नहीं किया। तो यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी आपको इस लेफ्ट साइड में दिखाई देती है। तो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो, आपको पता चलता है कि भाई कौन सी कंपनी मेरे रिज्यूमे में, मेरे अकाउंट में इंटरेस्टेड है, राइट। नेक्स्ट है थर्ड, रिक्रूटर कम्युनिकेशन। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, आपको मैसेजेस आते हैं रिक्रूटर से। क्या आते हैं? आपको मैसेजेस आते हैं रिक्रूटर से। मतलब रिक्रूटर जब आपका प्रोफाइल देखता है तो उसको इंटरेस्ट लगता है तो वो आपको मैसेज करता है कि भाई आपके प्रोफाइल में हम बहुत कुछ इंटरेस्टेड है और हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन आप हमें दे दो। और उसके बाद वो आपको कॉल करेंगे, जो भी उसको करना है वो कर लेंगे। देखो तो यहाँ पे अभी हमारे पास कंपनी 22 सितंबर को इसने हमें अप्लाई किया है, हारमन कनेक्टेड सर्विस कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राइट। तो उसके बाद आपको इस कंपनी के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में इसकी पूरी की जानकारी मिलती है। उनको जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो मांगते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारी जो पोस्ट है, जिस पोस्ट में हम इंटरेस्टेड है, ये इसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो
तुरंत इसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे बोला कि भाई डियर कैंडिडेट ग्रीटिंग फ्रॉम हार्मन और आई वुड लाइक टू थैंक्स टू गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू कंसिडर योर प्रोफाइल। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव अपॉर्चुनिटी विच मैच योर प्रोफाइल द रिक्वेस्ट यू। तो यहाँ पर हमें हमारा मेन कीवर्ड सर्च करना है। यहाँ पर हमें हमारा मेन कीवर्ड नहीं मिला है कि भाई किस पोस्ट के लिए इन्होंने बोला है, लेकिन यहाँ पर देखो तो व्हाट डू यू विल डू, यहाँ पे बोल रहा है पांडास, नंपाई, साइपाई, मशीन लर्निंग, उसके बाद यहाँ पर एसक्यूएल। तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये हमारा डेटा साइंस का प्रोफाइल है, हमारा ये मशीन लर्निंग के लिए बोल रहा है। एक्सपीरियंस बोल रहा है कि भाई 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंगलोर लोकेशन के लिए। नोटिस पीरियड 30 है, वीडियो कॉल होगा वेबएक्स के ऊपर। तो यहाँ पर हमें जानकारी मिल चुकी है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये कि हमें ईमेल एड्रेस, किसको हमें कॉन्टैक्ट करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड प्लीज रिवर्ट विथ योर अपडेटेड रिज्यूमे अलॉन्ग विद बिलो डिटेल्स मैंडेटरी टू। यहाँ पर आप ईमेल आईडी दे सकते हो और यहाँ पे मैंडेटरी इंफॉर्मेशन उनको क्या है, उनको स्क्रीनिंग के लिए इंफॉर्मेशन है, करंट लोकेशन जो आपको उनको बतानी है, मोबाइल नंबर, मोबाइल आईडी, टोटल एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, करंट कंपनी, करंट सीटीसी और एक्सपेक्टेड सीटीसी और नोटिस पीरियड। अब इसके बारे में बताता हूँ, आप नहीं होंगे तो आपको पता नहीं होगा कि भाई ये सीटीसी क्या है, करंट क्या है, ये आपको पता नहीं है। तो लोकेशन आपको पता है, मोबाइल नंबर आपको पता है, आपको टोटल एक्सपीरियंस मतलब आपने जिंदगी भर कोई भी कंपनी के लिए काम किया होगा, आपने ढेर सारी कंपनी के लिए काम किया होगा, तो कितना एक्सपीरियंस है वो आपको बताना है। जैसे कि मान लो मैंने 5 साल काम किया, कुछ आईटी कंपनी में किया, कुछ मैंने अदर कंपनी में किया, तो मेरा टोटल एक्सपीरियंस है 5 साल। लेकिन जैसे कि ये मान लो ये प्रोफाइल है डेटा साइंटिस्ट के लिए, तो ये आपको बोलता है कि भाई रिलेवेंट एक्सपीरियंस इस फील्ड में कितना है। तो मान लो मैंने डेटा साइंटिस्ट फील्ड में या प्रोजेक्ट में मैंने 2 साल काम किया, तो मेरा रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे रहेगा 2 साल। उसके बाद करंट कंपनी क्या है, आप जिस कंपनी में काम करें वो आपको बताना है। करंट सीटीसी मतलब आपका एनुअल पैकेज कितना है आपको मिल रहा है इस कंपनी से। मान लो मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी मुझे 10 लाख पैकेज दे रही है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 लाख। और उसके बाद एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है, एक्सपेक्टेड मतलब जब आप हम वो बोलेंगे कि आप हमारी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, आपको कितने लाख का पैकेज चाहिए। तो मान लूंगा मैं उसको बोलूंगा कि भाई मुझे 15 लाख का पैकेज चाहिए, तो वो कंपनी देखेंगी कि भाई उसकी कैपेसिटी है कि नहीं है उस पर्सन को 50 लाख देने की। मान लो उस कंपनी की कैपेसिटी है 12 लाख देने की, तो आपको प्रीफर नहीं करेंगे। तो यहां पर आपको कभी भी डालना है, मान लो आप ज्यादा सैलरी के लिए भूखे नहीं हो, राइट, आपको कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सैलरी चाहिए, तो आपको कभी भी लिखना है अकॉर्डिंग टू कंपनीज नॉर्म और अकॉर्डिंग टू कंपनी स्टैंडर्ड और अकॉर्डिंग टू कंपनीज पॉलिसी। तो ये वर्ड आपको लिखना है। एक्सपेक्टेशन में आप डायरेक्ट आपको नहीं बताना है कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए। इससे क्या होता है कि इसका इंपैक्ट है ना बहुत होता है, क्योंकि हो सकता है कि मान लो आपने बोल दिया कि भाई मुझे 12 लाख चाहिए, लेकिन कंपनी की कैपेबिलिटी है कि वो आपको 15 लाख देंगे आपके टेक्निकल स्किल्स के ऊपर। तो यहां पर हमें वो बताना नहीं है। और यहां पर हो सकता है कि हम ज्यादा बता देंगे और कंपनी की एक्सपेक्टेशन कम होंगी, हमें पता नहीं। लेकिन जो भी कंपनी की एक्सपेक्टेशन है उसके अंदर हम काम करने के लिए इच्छुक है, तो क्या होता है इसमें हमें बहुत दिक्कत आती है। तो यहां पर एक्सपेक्टेशन में मैं आपको रेफर करूंगा कि अकॉर्डिंग टू कंपनी स्टैंडर्ड यही आपको लिखना है। आप एज ए नए होंगे, आपके एक्सपेक्टेशन उतनी हाई नहीं होंगी या आपको एग्जैक्ट फिगर पता नहीं होंगे। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिक्वायरमेंट डिटेल में से। उसके बाद नोटिस पीरियड, तो यहाँ पर नोटिस पीरियड आपका कितना है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, निगोशिएबल है, जो भी है आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैक्सिमम आपको कॉल भी आएंगे, जब स्क्रीनिंग के कॉल आते हैं तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूरा सही तरीके से बताना है। यहाँ पर हमें पूरी प्रेम कहानी यहाँ पर नहीं बतानी, हमें शॉर्टकट इंफॉर्मेशन देनी है जो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आपको ईमेल करना पड़ता है, तो आप ये इसका जो फॉर्मेट है, टेम्पलेट है, वो बना के रख सकते हो। तो आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और आपको ईमेल करते चलना है, हाँ राइट। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है और आपको करना ही है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमें डायरेक्ट हम अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इससे कुछ भी हमें इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको ईमेल करना पड़ेगा विथ रिक्वायरमेंट डिटेल के साथ। तो इस तरीके से आपको ईमेल करना। अब ईमेल किस तरीके से करना भाई आपको बताऊंगा, नहीं करना आता है कोई बात नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो यहाँ पर मान लो मैं अप्लाई करता हूं, अप्लाई करने के बाद हमें इस तरीके से विंडो आएगा, हमारे जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगे यहाँ पर दिखाई देंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे बटन मिलेंगे अपडेट एंड अप्लाई और स्किप एंड अप्लाई। आप अपडेट करना चाहते हो जो भी आपकी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, तो आप अपडेट एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक कर सकते हो। या आपको कुछ अपडेट नहीं करना है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता है सही है, तो आप क्या कर सकते हो, स्किप एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो जैसे आप अप्लाई करते हो तो यू हैव सक्सेसफुली अप्लाई टू जॉब, ये आपको मैसेज आ जाएगा आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका हो। तो चलो हम इस विंडो को क्लोज करते हैं और फिर से यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर देखो हमारे पास अभी दूसरी कंपनी ने अप्लाई किया, लाइट हाउस पार्टनर्स।
अब देखो इसमें क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई डेटा साइंस मैनेजर, यहाँ पर देख सकते हो सैलरी कितनी है और उसके बाद स्किल्स कौन सी है ये भी यहाँ पर उन्होंने बता दिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उनको, राइट। उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन यहाँ पे क्या है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर आप ईमेल भी कर सकते हो, उनको कॉल भी कर सकते हो, तो यहाँ पर आप इनको भी यही कर सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन उनको क्या चाहिए ये यहाँ पर उन्होंने बताई नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है, उनको ईमेल करना है, आपका रिज्यूमे भी सेंड करना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था पहले एप्लीकेशन के लिए, उस जगह पे आपको आपका अपडेटेड रिज्यूमे भी सेंड करना है, मतलब करना है। उन्होंने जो आपको रिक्वायरमेंट डिटेल पूछी है वो तुम्हें देना ही देना है, लेकिन आपका रिज्यूमे हर बार कोई भी आपको ईमेल करता है तो उसको आपका रिज्यूमे देना है, मतलब देना ही है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। इसमें भी सेम है, आपको जस्ट स्किप एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन है वो सेंड उनको हो जाएंगे और यहाँ पर आपको सक्सेसफुली का एसएमएस मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अप्लाई करना है कहां पर, रिक्रूटर कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि भाई रिक्रूटर सर्चेस में आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। मैक्सिमम लोगों को ये रिक्रूटर सर्चेस में से आपको ईमेल नहीं आते, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, एक्टिव रहना है, राइट। तो यहाँ पर देखो तो मुझे एक एक दिन में कितने ईमेल्स आ रहे हैं, ये देखो 22 तारीख को ही मुझे कितने ईमेल्स आ चुके हैं, 1 2 3 4 5, राइट। और आज की तारीख देखे तो देखो आज की तारीख 22 है, राइट। तो मुझे हर दिन में बहुत सारे यहाँ पर एप्लीकेशन आते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने अभी समझ लिया कि भाई रिक्रूटर सर्चेस में हमें क्या करना है। अब मेन बात है कि भाई हमें अभी जॉब को किस तरीके से सर्च करना है। तो जॉब को सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, फिलहाल इस विंडो को मैं क्लोज कर लेता हूं, आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो अभी आपको ध्यान रखना है, आपको जॉब सर्च करना है, तो जॉब सर्च करने के लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, राइट। देखो आप जॉब सर्च में भी क्लिक कर सकते हो, या जब भी आप naukri.com ओपन करते हो तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है, वहां पर आपको बोल दिया जाता है जॉब सर्चेस। तो यहाँ पे आपको जॉब सर्च करना है, यहाँ पर आपको कीवर्ड्स डालने हैं, क्या करना है आपको, कीवर्ड्स डालने हैं। मान लो आपको डेटा साइंटिस्ट का जॉब चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डालोगे डेटा साइंटिस्ट, राइट। ये आपने वर्ड डाल दिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपको कौन से कीवर्ड डालें और आपको किस तरीके से जॉब को सर्च करना है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे भाई, आपको बोलेंगे कि भाई डेटा साइंटिस्ट का भी हमें जॉब देखना है, उसके बाद बोलेंगे हमें मशीन लर्निंग का भी जॉब चाहिए, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका भी हमें जॉब चाहिए, हमें डेटा एनालिस्ट का भी हमें जॉब चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए पाइथन डेवलपर्स। इस तरीके के हमें डिफरेंट कीवर्ड डालोगे और बोलोगे कि भाई उनका मुझे जॉब चाहिए, और आप जस्ट क्या करोगे, सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे। ये बहुत बहुत गलत तरीका है, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको अच्छे खासे जो भी जॉब्स है उनकी आपको जानकारी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा naukri.com का एल्गोरिथम इस जब आप ढेर सारे कीवर्ड देते हो तो ये सही तरीके से काम नहीं करेगा। और यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है एडवांस सर्च, राइट। एडवांस सर्च में आपको यहाँ पे फिल्टर्स मिलते हैं, जैसे कि आप चाहते हो जिस लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हो, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको सैलरी, आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कर सकते हो। आपको एक्सपीरियंस कितना है, तो यहाँ पर आपकी जो स्केल है यहाँ से 0 से लेकर जहाँ तक आपको घुमानी है वहाँ पर आप घुमा सकते हो। फिलहाल हम करते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ तो जैसे आप स्केल को घुमाते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जॉब सर्च मिल जाते हैं। उसके बाद फ्रेशर्स, आप फ्रेशर्स होते हैं यहाँ पे डाल सकते हो, सैलरी है क्या है देख सकते हो। जैसे हम स्केल को चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमें फिल्टर करके इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे बैक आऊँगा और जो भी हमारे पास प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी उसी से हम चलते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से सर्च करता हूँ, ओके। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारी किधर थी, यहाँ पे एक्सपीरियंस स्किल थी। उसके बाद हमें जॉब टाइप प्रीमियम इंजीनियरिंग है, प्रीमियम एमबीए जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हो। पोस्टेड बाय कंपनी यहाँ पे देख सकते हो, टॉप कंपनी देख सकते हो, एजुकेशन देख सकते हो। उसके बाद इंडस्ट्री, तो ये डिफरेंट फिल्टर्स है। मैं आपको बोलूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप यही कोशिश करो कि फिल्टर्स का इस्तेमाल ना करो। जितने आप फिल्टर्स अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, आपको बहुत लिमिटेड यहाँ पर जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती है। और इससे क्या होता है कि भाई जो हमारा naukri.com का जो एल्गोरिथम है उतना सही तरीके से हमें काम नहीं कर रहा है, ये मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए आपको बोलूंगा कि फिल्टर्स का कम से कम इस्तेमाल करो, हो सके तो आप फिल्टर्स का बहुत ही कम इस्तेमाल करो, राइट। तो हमने यहाँ पे डाल दिया कीवर्ड्स, देख सकते हो हमने कीवर्ड डाल दिया डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमें फर्स्ट यहाँ पे रेफरेंस आ चुका है भाई डेटा साइंटिस्ट। उसके बाद क्या है, पाइथन डेवलपर। उसके बाद आप नीचे आते हो डेटा एनालिस्ट, और आप नीचे आते हो तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे डायरेक्ट देखो, यहाँ पे इस जगह पे देखना है 2 डे एगो, ये जो जॉब पोस्ट यहाँ पर हो चुकी है वो 2 दिन के पहले हो चुकी थी। तो यहाँ पर आप सोचोगे कि भाई यार डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, इसके लिए क्या इतनी जॉब पोस्ट आती है? बिल्कुल नहीं।
इसके लिए बहुत सारे जॉब अवेलेबल है, लेकिन आपका जो तरीका है, जिस कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप जॉब को सर्च करिए, वो तरीका बहुत गलत है। तो इससे आपका दिमाग भी घूम जाएगा कि भाई इस फील्ड में जॉब बहुत कम है। ऐसा नहीं होता है, आप हो सकता है कि आपका कीवर्ड आप सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहां पर सिंगल कीवर्ड का इस्तेमाल करके हमें जॉब को सर्च करना है और उससे हम क्या करना है, हमें जॉब को अप्लाई करते चलना है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट naukri.com के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर आप जैसे तो लोगो, और यहां पर आपको डेटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर इस फील्ड में आपको जॉब चाहिए। इसी के साथ आपको कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फील्ड में जॉब चाहिए। तो मेन जो कीवर्ड है जॉब को सर्च करने के लिए, जो भी रिक्रूटर है वो कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करके जॉब पोस्ट करते हैं, तो मेन कीवर्ड है डेटा साइंटिस्ट। कौन सा कीवर्ड है, डेटा साइंटिस्ट, नॉट डेटा साइंस। उसके बाद दूसरा कीवर्ड है मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग इंजीनियर। तो आपको कीवर्ड डालना है मशीन लर्निंग, ना कि आपको कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डालना है। इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जो जॉब पोस्ट रहती है बहुत ही कम रहती है, आपको बहुत कम मिलेंगी। एक दो वीक के अंदर या एक वीक के अंदर एक दो पोस्ट मैक्सिमम आपको मिलेंगी, वो भी एक्सपीरियंस ज्यादा रहता है। तो इस कीवर्ड का आपको इस्तेमाल नहीं करना है मैक्सिमम तौर पे फर्स्ट, राइट। तो आपको क्या करना है, डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर। डेटा एनालिस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस कीवर्ड का, लेकिन आपको पता है कि डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, डेटा को एनालाइज करना, ना कि मॉडल बिल्डिंग करना। बट मैक्सिमम कंपनी इस कीवर्ड का भी इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, बंदे को हायर करने की, मतलब उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप इस कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिलहाल हम सबसे पहले देखते हैं डेटा साइंटिस्ट। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर डालेंगे डेटा साइंटिस्ट, राइट। हमने ये कीवर्ड डाल दिया, देखना है स्पेलिंग वेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको रेफरेंस मिल रही है, इनको छोड़ देना है और डायरेक्ट आपको सर्च करना है। लोकेशन भी नहीं डालनी है आपको, यहाँ पे फिल्टर कम से कम फिल्टर का इस्तेमाल करो। तो हमने यहाँ पे सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट एक चीज का आपको फिल्टर का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट फिल्टर क्या है, फर्स्ट फिल्टर है यहाँ पर आपको देखना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो कितने आपको जॉब यहाँ पे रिकमेंड हो रहे, देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे जॉब रिकमेंड होने ही हो रहे यहाँ पे देख लो, आप नीचे आ सकते हो। यहाँ पे देखो कितने हमें ढेर सारे जॉब यहाँ पे रिकमेंड हो रहे हैं एक दिन या फ्यू आवर्स के अंदर, राइट। और आज का दिन कौन सा है, आज का दिन है ट्यूसडे। ध्यान रखना है मंडे और सैटरडे को आप सर्च करोगे तो उस दिन आपको बहुत यहाँ पे जो जॉब पोस्ट है बहुत कम मिलेंगी। आपको मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और फ्राइडे और सैटरडे में आपको मैक्सिमम फ्राइडे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब पोस्ट मिल जाएंगी। और दिन के एंड में जॉब पोस्ट आपको मिलती है, क्योंकि और कोई कोई ऑटोमेट कर लेता है जो एचआर टीम रहती है। तो आपको सवेरे, जैसे आप सवेरे निकलता है, मतलब 7, 8, 10 बजे उस जगह उस वक्त, या 11 बजे वहां पर वो ऑटोमेटिक जॉब पोस्ट कर लेती है। तो उस वक्त भी आपको ढेर सारी जॉब पोस्ट मिल जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, राइट। आपको दिन के दोपहर में जॉब पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलते, एंड एट द एंड में या आपको शुरुआत के दिन के शुरुआत में। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी जॉब पोस्ट है। आपको कभी भी जॉब पोस्ट आप देखते हो तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे तो यहाँ पे ये कब जॉब पोस्ट हुआ है, एक दिन के पहले हुआ है, राइट, कुछ घंटे के अंदर हुआ है, राइट। यहाँ पर देख सकते हो ऊपर आते हैं और यहाँ पर आपको बोल रहे देखो यहाँ पर 2 दिन के पहले हो चुका है ये जॉब पोस्ट। तो आपको कभी भी अप्लाई करना है तो विद इन अ फ्यू आवर्स के अंदर, या 1 डे एगो के अंदर, या 2 डे एगो के अंदर मैक्सिमम। 3 दिन 4 दिन हो गए तो कोई आपका रिज्यूमे वहां पर देखेगा नहीं, उसके ऊपर वो काम ही नहीं करता। कंपनी नई जॉब पोस्ट क्रिएट करेगा और उसके बाद नए कैंडिडेट को वो अट्रैक्ट करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, 3-4 दिन, हफ्ते, 1 महीने इसके ऊपर अप्लाई करना ही नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। तो ओके, हमने यहाँ पे जस्ट डेटा साइंटिस्ट का कीवर्ड का इस्तेमाल किया था और हमें यहाँ पे ये सर्च मिला था। अब यहाँ पे आपको 2 फिल्टर्स का अप्लाई करना है। कितने फिल्टर का, ओनली 2 फिल्टर्स। फर्स्ट फिल्टर क्या है, आपका एक्सपीरियंस। तो हम नीचे आते हैं और देखो अभी आपका एक्सपीरियंस कितना है उसके हिसाब से आपको करना है। आप फ्रेशर होंगे तभी भी आपको कम से कम 1-2 साल ऊपर ही रखना है। आप एक्सपीरियंस होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस 3 साल का है तो आप कम से कम 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस, यही स्केल में आपको चलना है। मतलब कम से कम 1 या 2 साल आपको आगे चलना है, आपको पीछे नहीं चलना है। आपका एक्सपीरियंस है 1 साल का तो आप बोलोगे एक्सपीरियंस है मेरा 1 साल, वही स्केल आप अप्लाई करोगे तो वो नहीं करना है, वो आपकी बेवकूफ़ी होंगे, राइट। कम से कम 1 साल आगे या 2 साल आगे। मैं यहाँ पे फिलहाल कंसिडर कर रहा हूँ कि भाई मुझे 0 से लेकर 2 साल का एक्सपीरियंस है। मान लो मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है कोई भी कंपनी में, ऐसा नहीं कि मुझे डेटा साइंटिस्ट का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल आप इसको चिंता मत करो, डेटा साइंटिस्ट का एक्सपीरियंस 2 साल का, ऐसा नहीं है। इसको आपको फोकस नहीं करना, आपको जस्ट फोकस करना है भाई मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे जो एक्सपीरियंस स्केल रहेंगी मैं रखूंगा 0 से लेकर 4 के बीच में। आप देख रहे हो 0 से लेकर 4 के बीच में मैं रखूंगा ये स्केल, ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद आपने स्केल सेट कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखो तो अभी हमें अच्छे खासे जॉब यहाँ पे सर्च आ रहे हैं, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऊपर आना है और रिकमेंडेड
और आपको यहाँ पर रिकमेंडेड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है डेट। आपको रिलेवेंट भी नहीं क्लिक करना है, आपको रिकमेंडेड भी नहीं करना है, आपको डेट में क्लिक करना है। अब देखो हमें अच्छे खासे जॉब यहाँ पे फिल्टर करके मिल चुके हैं, देख सकते हो हमें फर्स्ट यहाँ पर जॉब मिल चुका है, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर डेटा इंजीनियर विद पाइथन डेवलपर और कोडर। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर जो टाइटल रहते हैं वो अलग अलग रहते, अजीब व गरीब रहते, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और उसी के साथ हमारे यहाँ पे जो स्किल्स है, यहाँ पे ये कीवर्ड्स है, यहाँ पे देख रहे हो ये कीवर्ड्स है। अब ध्यान रखना है जितने भी कीवर्ड्स है उसमें से मैक्सिमम कीवर्ड या कुछ कीवर्ड्स हमारे फील्ड के रिलेटेड है, जैसे डेटा साइंटिस्ट है, मशीन लर्निंग इंजीनियर है, पाइथन है, कोई भी हमारी लाइब्रेरी है, लैंग्वेज है, एल्गोरिथम है, वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। चिंता करना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है, उस पोस्ट के ऊपर हमें अप्लाई करना है, मतलब हमें करना है, ज्यादा सोचना नहीं। बोलोगे भाई मुझे यहाँ पे डेटा माइनिंग नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर मुझे डेटा माइनिंग नहीं आता है, पर भाई यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ना, पाइथन है ना, पाइथन डेवलपर है ना, तो काय के लिए ज्यादा सोचता है, पाइस पार्क नहीं है तो भाई इतना नहीं सोचना है। वो क्या करते हैं, जो एचआर रहते हैं वो बहुत सारे कीवर्ड डाल देते हैं, क्योंकि उनको अट्रैक्ट करना है, उनको नौकरी.com का जो एल्गोरिथम है उसके ऊपर उनको खेलना है। उनका यही मोटर रहता है कि हमारे पोस्ट मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग पागल बन जाते हैं कि यार सोचते हैं कि भाई मुझे पाइस पार्क का नॉलेज नहीं तो मैं इस पोस्ट को अप्लाई नहीं करूंगा। बेवकूफ, इसको मत देख, इसको ये देख कि भाई इसमें से कम एक कीवर्ड तेरे फील्ड से है, कम से कम एक दो कीवर्ड है, तो भाई काय के लिए ज्यादा सोचता है। इस फील्ड के ऊपर क्या करना है, राइट बटन क्लिक करना है, ओपन न्यू टैब के ऊपर उसको ओपन कर देना है, राइट, ज्यादा नहीं सोचना है। आप लोकेशन के ऊपर मत देखो भाई, आपको इंटरव्यू क्रैक होता है कि नहीं होता ये तो पहले सोचो, आपको कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तो देखो। उसके बाद एक्सपीरियंस है, देखो अभी मुझे मान लो 2 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पर बोल रहा है भाई 3 से लेकर 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कोई चिंता मत करना भाई, अप्लाई करो, उनका काम है, उनको लेना है नहीं लेना है, कॉल करना है नहीं करना है, वो उनका काम है। हमारा काम क्या है, हमें मैक्सिमम अप्लाई करने, हमारी जो प्रोबेबिलिटी हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, हमारा रिज्यूमे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करेंगे। क्या पता इस कंपनी में मान लो कुछ साल के बाद नई रिक्रूटमेंट आती है और वहां पर 2 साल का एक्सपीरियंस का बनना चाहे, तो ऑलरेडी हमारा रिज्यूमे उनके पास है, तो उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा मत सोचो, धड़ाधड़ जितने भी पोस्ट मिले उसको अप्लाई करते रहो, ये टेक्निक का इस्तेमाल करना है हमें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जॉब पोस्टिंग है, देख सकते हो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर भाई कीवर्ड्स है, हमारे फील्ड के रिलेटेड कोई भी कीवर्ड्स नहीं है और ना ये टाइटल हमारे काम का, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। देख सकते हो ये जस्ट नाउ हुआ है, कुछ सेकंड के अंदर इस जॉब पोस्ट को अप्लाई किया है, राइट। उसके बाद ये डेटा मेल एनालिसिस, यहाँ पर देख सकते हो कोई भी हमारे काम का नहीं है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे सिस्टम, ये भी हमारे कोई काम का नहीं है। उसके बाद टेजर नहीं है, ये है डेटा एनालिस्ट नहीं है, डेटा एनालिस्ट में देख सकते हो एसक्यूएल पाइथन है, राइट। उसके बाद बिग डेटा इंजीनियर है, यहाँ पर देख सकते हो बिग डेटा इंजीनियर में यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, जावा भी आना चाहिए, पाइथन भी आना चाहिए, मशीन लर्निंग आना चाहिए, माइस्क्यूएल डेटा टैब्लू ये आना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पे मशीन लर्निंग का इस्तेमाल है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। चलो भाई इसको भी हम अप्लाई करेंगे, हमारा काम है अप्लाई करना, सेलेक्ट करना नहीं करना ये उनका काम है। उसके बाद इमीडिएट हायरिंग फॉर फाइनेंस, और यहाँ पे जैसे तो हमारे यहाँ पे कोई भी कीवर्ड नहीं है तो हम छोड़ेंगे। यहाँ पे डेटा इंजीनियर, यहाँ पे कीवर्ड्स है क्या भाई, यहाँ पर भी हमारे डेटा इंजीनियरिंग यहाँ पर कीवर्ड्स नहीं है। उसके बाद एक क्वांटिटी, यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड है क्या, नहीं कीवर्ड है। उसके बाद डेटा एनालिस्ट, यहाँ पर कीवर्ड है क्या हमारे पास, सिर्फ पाइथन है, नहीं करना हमें। उसके बाद यहाँ पर देखना है भाई हडूप वडूप गडूप, यहाँ पे मशीन लर्निंग बोल रहा है लेकिन हडूप है, डेटा इंजीनियर है। आप जावा है, इलास्टिक सर्च है, जावा स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे सिर्फ मशीन लर्निंग का बोला है, आप कर सकते हो, चलो यार इसको भी हम कर लेंगे। उसके बाद डेटा इंजीनियर यहाँ पे हमारे पास नहीं है। उसके बाद यहाँ पर भी नहीं है, उसके बाद यहाँ पर भी नहीं है, उसके बाद यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। नीचे आना है आपको, आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। देखो पहला पेज है, उसमें हमें अच्छे खासे कितने मिले, ओनली 3 पोस्ट मिले, तो हम क्या करेंगे, सेकंड पेज लेंगे। सेकंड पेज में आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इसमें भी डेटा एनालिस्ट नहीं है। उसके बाद क्लाउड नहीं है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, डेटा एनालिस्ट है, यहाँ पर देख सकते हो 10 लाख से 15 लाख का पैकेज है। यहाँ पे क्या है, पाइथन है भाई, पाइथन है, चलो यार उसको भी हम कर लेते। उसके बाद हमें सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पाइथन, अब यहाँ पे देखना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये सीनियर है और अभी हम जूनियर है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। भाई ज्यादा मत सोच, अप्लाई कर, देखेंगे क्या होता है आगे, राइट। उसके बाद नीचे चलो, नीचे चलो, यहाँ पर देखो अब ये हमें पहले पोस्ट मिला डेटा साइंटिस्ट और यहाँ पे आप हैरान हो जाओगे, ये भाई बंदा बोल रहा है, ये कंपनी बोल रही है आपके पास 4 से लेकर 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे कीवर्ड देखो, पाइथन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, देखो डेटा साइंस, ओके, आर एसक्यूएल, ये हमारे काम की, तो इसको भी हम अप्लाई करेंगे। हालांकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो यार चलो यार अप्लाई कर देते हैं, राइट। उसके बाद देखो क्लाउड डेटा इंजीनियर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। पाइथन डेवलपर, देखो पाइथन डेवलपर, डेटा साइंस, क्लाउड स्पार्क, ओके, ये हमारे काम का है। पर यहाँ पे बोल रहा है 4 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ पे बोल रहा है, और यहाँ पे 3-4 लिखा है। ओके कोई बात नहीं यार, चलो आगे बढ़े। ओके 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 ओके, नीचे 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 नीचे, तो इस तरीके से आप काम करना है भाई। और यहाँ पे देखो ये डेटा साइंटिस्ट का, चलो इसको भी अप्लाई करते हैं, एक दिन पहले था।
उसके बाद पाइथन डेवलपर। देखो अभी यहाँ पर आ चुके हैं हमें 2 दिन आगे के, 2 दिन पहले जो भी पोस्ट अप्लाई की थी वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब डेली करते रहोगे ना, तो आपको क्या करना है, एक दिन पहले या टुमारो वही 2 पोस्ट के ऊपर आपको काम करना है, राइट। और आप देख सकते हो वॉक इन इंटरव्यू, कहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जाकर आप इंटरव्यू भी दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अलग अलग जॉब की जो पोस्ट है उसको आपको क्या करना है, नए टैब में सबसे पहले ओपन कर लेना है, राइट। आपको ज्यादा सोचना नहीं है कीवर्ड व्यूवर्ड के बारे में, पहले तो ओपन करना है, उसके बाद उनको अप्लाई करना है, राइट। तो आप एज अ फ्रेशर होंगे तो आपने देख लिया होगा कि भाई हमारे पास मैक्सिमम जो एज अ फ्रेशर थे उसके लिए जॉब एप्लीकेशन अवेलेबल ही नहीं थी, और ये रियलिटी है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये भाई रियलिटी है। एज अ फ्रेशर के लिए बहुत सारी 99.9999% कंपनी एज अ फ्रेशर के आज की डेट में वो सोचती नहीं उनके बारे में ज्यादा, वो बोलते कि भाई उनके पास एक्सपीरियंस चाहिए। बट यहाँ पर ये नहीं देखना है कि भाई जब वो कंपनी एक्सपीरियंस बोल रही है, 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट रिलेवेंट एक्सपीरियंस ही होना चाहिए। आप कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे होंगे तो आपको यही समझना है कि भाई मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मैं इतने काबिल हूँ कि मुझे मान लो डेटा साइंस का प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैं उसको कर सकता हूँ। हालांकि मुझे आज मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा, मुझे जो भी नॉलेज को एक्वायर करना पड़ेगा, मुझे जो भी सीखना पड़ेगा, उस प्रोजेक्ट को 100% सक्सेसफुल कंप्लीट करने के लिए वो मैं करके ही रहूंगा। बस यही सोचना है और हमें आगे बढ़ना है, राइट। और जब भी आपका इंटरव्यू होता है तो आपको यही सोच के काम करना है। ओके, यहाँ पर अभी हमारे पास जॉब पोस्ट आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा जॉब पोस्ट है। आप फ्रेशर होंगे तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा पहले बार सर्च कर, आपको थोड़ा पहले पढ़ना पड़ेगा भाई ये डिस्क्रिप्शन क्या है, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखना है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी मिलेंगे कि आपको यहाँ पे ये सोचेंगे कि आप आयरन मैन हो, एकदम आप एकदम ऐसा पर्सन हो कि आप सब कुछ कर लोगे। तो आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर नहीं जाना है, थोड़ा आपको इससे अंडरस्टैंडिंग मिलेंगे कि भाई कंपनी में हमें कौन सा काम करना है। बट यहाँ पे आपको ढेर सारी टेक्नोलॉजी मिलेंगी, तो उससे आपका दिमाग घूम जाएगा कि भाई मेरे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, भाई मेरे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। भाई उतना मत सोच। यहाँ पे पोस्ट क्या डेटा साइंटिस्ट का है ना, आपके पास है ना नॉलेज पाइथन का, उसकी लाइब्रेरी का आपके पास है ना नॉलेज, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का आपके पास है ना भाई, डीप लर्निंग का नॉलेज, कम से कम तो नॉलेज है ना, तो चिंता मत कर भाई, तू काम कर सकता है। बस यहाँ पर उनका काम रहता है भाई अलग अलग कीवर्ड डाल के बहुत सारे बंदों को अट्रैक्ट करना, ये उनका कीवर्ड, ये उनका काम रहता है, क्योंकि यहाँ पे वो अल्गोरिथम्स के साथ खेलते हैं, तो उसी तरीके से हमें भी उनके साथ खेलना है, राइट। खेलना रहे, दोनों को खेलना है यहाँ पे, राइट। तो आपको नीचे आना है, आपको यहाँ पे एजुकेशन पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारी जानकारी रहती है, उसके बाद अलग अलग यहाँ पे डोमेन रहता है, इंडस्ट्री कौन से, देखो यहाँ पे रोल अदर है, लेकिन ऊपर बताया था भाई यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर विथ पाइथन डेवलपर, राइट। और उसके साथ यहाँ पे कंपनी कौन सी है, यहाँ पे देखो केपीओ कंपनी है, मतलब बीपीओ केपीओ, राइट, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन एरिया एनालिसिस है, बिजनेस है, फुल टाइम या परमानेंट है, फुल टाइम एंड परमानेंट है। उसके बाद रोल कैटेगरी क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एजुकेशन देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे स्किल्स देख सकते हो, राइट, की स्किल देख सकते हो। तो यही जानकारी आप इसको पढ़ सकते हो, और यहाँ पे आप डायरेक्ट किसी का आपको ईमेल आईडी मिलता है, कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है, तो आप उसको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, राइट। तो ये एज अ फ्रेशर होंगे आप, मतलब पहली बार अकाउंट क्रिएट करते होंगे, तो आप इसके ऊपर पढ़ सकते हो, आपको नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आप दिन ब दिन बढ़ते जाओगे, दिन ब दिन बढ़ते जाओगे, तो आप इसको हर एक कंपनी का प्रोफाइल नहीं देख पाओगे, क्योंकि इसको देखने के लिए आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे भाई, राइट। तो ये रियलिटी है, राइट। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जब भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि भाई कंपनी क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड मुझे कर रही है, क्या क्या है, उसके बाद आगे चल के जब भी आप ओपन करते हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है हर दिन। उसके बाद इस जगह पे भी अप्लाई करना है, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर भी अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई, ये अभी साइट के ऊपर लेके जाएगा। इसके बाद ये अप्लाई करना है, उसके बाद ये अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, और ये आई एम इंटरेस्टेड। तो आपको फटाफट फटाफट हर दिन यही काम करते चलना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता भाई, उतना टाइम कितना रहेगा, क्योंकि इसके लिए भी हमें बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। तो हम पढ़ाई करेंगे, क्या क्या करेंगे, तो आपको आपको आइडिया मिल जाती है। उसके बाद डायरेक्ट आपको ओपन करना है पोस्ट और अप्लाई करना है। तो हम पहले पोस्ट में आते हैं, और देखो हमें इस तरीके से पॉपअप आएगा, आपका एजुकेशन यहाँ पे पूछा जाएगा, राइट। तो ये हमें जस्ट बताना है, आपको सवाल जवाब करेंगे, आप स्किप एंड अप्लाई के ऊपर कर सकते हो। जो भी आपको यहाँ पे जानकारी पूछी जाती है वो आपको देना है। ढेर कभी कभी कोई कंपनी आपका बहुत सारी जानकारी पूछती है, फॉर्म रहता है, उस फॉर्म को फिलअप करना है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड, यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बाकी की जो भी पोस्ट है उसको आपको कर लेना है।
ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया था, डेटा साइंटिस्ट इस कीवर्ड का इस्तेमाल करके हमने जॉब को सर्च किया था। अब क्या करना है, देखो हमें हमें कितने जॉब मिले थे अभी मुझे पता नहीं यार, मैंने काउंट नहीं किया। अराउंड हमें 10 या 12 पोस्ट मिल चुके थे। अब हम जाएंगे naukri.com के ऊपर, इस लोगो के ऊपर क्लिक करना है तो हम मेन पेज में आ जाते। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर दूसरा कीवर्ड इस्तेमाल करना है। फर्स्ट कभी भी आपको डेटा साइंटिस्ट का ही करना है, उसके बाद हमारे पास दूसरा कीवर्ड है, वो है मशीन लर्निंग। क्या है, मशीन लर्निंग। दे धनाधन दे। ओके, अब देखो तो इस कीवर्ड के ऊपर हमें जॉब पोस्ट आ चुके हैं। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, हमारे नेक्स्ट स्टेप ये रहते हैं कि भाई हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्केल है उसको हम सेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे कर लिया 4 इयर्स, उसके बाद रिकमेंडेड में हमने कर लिया डेट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आप डेली जब पोस्ट को अप्लाई करते रहोगे तो आपको क्या करना है, जस्ट नाउ और विद इन अ फ्यू आवर्स और वन डे एगो, यही पोस्ट को आपको अप्लाई करना है। देख सकते हो हमने जब डेटा साइंटिस्ट को कीवर्ड का इस्तेमाल किया था तो हमें ये पोस्ट नहीं मिली थी, हमें ये भी पोस्ट नहीं मिलती। देखो, अप्लाइड एआई एंड मशीन लर्निंग इन्वेस्टमेंट बैंक। तो हमें क्या करना है, इस पोस्ट को ओपन करना है। और हमने ढेर सारे कीवर्ड डाले थे, उस वक्त भी हमें ये पोस्ट नहीं मिलती। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको हर एक सेपरेट कीवर्ड का पकड़ना है और उसके बाद आपको जॉब को सर्च करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो जॉब ओपनिंग बिग डेटा, वो देख सकते हो 4 से लेकर 9 साल का एक्सपीरियंस। आप अप्लाई कर सकते हो, अभी आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी। उसके बाद यहाँ पे बेंगलुरु पॉइंट है, देखो स्टैटिस्टिक डेटा एनालिस्ट टाइम सीरीज डेटा, तो हमारे लिए हमारे काम का है। देख तो यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग इंजीनियर यहाँ पे नहीं लिखा है, बट भाई ये कीवर्ड देखो, इनविटेशन एप्लीकेशन फॉर पाइथन, ये पाइथन डेवलपर के लिए बोल रहा है और काम उसको यही फील्ड में करना है। तो अप्लाई करेंगे हम। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ट्रेनर चाहिए, उनको ट्रेनर चाहिए, तो भाई देखो अप्लाई करतेंगे, देखेंगे कॉल आएगा, मजा लेंगे, लूटेंगे साला, ठीक है। तो चलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एकेडमिक कंसल्टेंसी यहाँ पर नहीं करना हमें। ईटीएल डेवलपर, ईटीएल डेवलपर तो भाई यही हमारे काम है। उसके बाद डेटा एनालिस्ट, देखो डेटा एनालिस्ट में क्या है, मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट। तो यहाँ पर मैक्सिमम काम क्या होगा, आपको डेटा साइंटिस्ट का ही काम होगा, बट यहाँ पर उन्होंने कीवर्ड का अलग इस्तेमाल किया। उसके बाद एनालिटिक कंसल्टेंट, देखो नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, प्रोजेक्ट मैनेजर, देखो प्रोजेक्ट मैनेजर। डॉट नेट नहीं करना भाई, डॉट नेट डेटा साइंटिस्ट यहाँ पर देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फुल स्टैक नहीं हमारे काम का, डेटा साइंटिस्ट हाई हमारे काम का, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो ओपनिंग फॉर डेटा एनालिस्ट पाइथन, डेटा एनालिस्ट पाइथन, चलो यार उसको भी करते हैं। फुल स्टैक जेन पैक हायरिंग फॉर पाइथन डेवलपर, देखो हमारे कीवर्ड काम के है। चलो डेटा एनालिस्ट, चलो पाइथन डेवलपर, चलो उसके बाद हम दूसरा पेज पे आते हैं। उसके बाद जाओ फुल स्टैक डेवलपर, देखो यहाँ पर है क्या, नहीं है नहीं है नहीं है, जेन पैक हायरिंग फॉर डेटा। देखो अब ध्यान रखना, एक कंपनी क्या करते हैं, जब भी उसके लिए दो तीन बंदे चाहिए तो वो अपना दिमाग लगाती है। जिस तरीके से हम अपना दिमाग लगा रहे हैं वो भी अपना दिमाग लगाती है। एक जॉब के लिए वो क्या करेंगे, डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट बनाएंगी, एक ही जॉब के लिए डेटा एनालिस्ट की बनाएंगे, मशीन लर्निंग इंजीनियर की बनाएंगी। तो उनका मेन गोल क्या रहता है, वो मैक्सिमम कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना चाहता है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो उनका वो दिमाग है, हम भी हमारा दिमाग लगाएंगे, हम भी जितने भी पोस्ट है उसको अप्लाई करते चलेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो C++ मॉर्गेंट नहीं है, यहाँ पर मशीन लर्निंग इंजीनियर, देखो यहाँ पर अभी हमें मिला मशीन लर्निंग इंजीनियर, एक्सपीरियंस 4 से लेकर 8 साल का है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, पकड़ के चलेंगे उसको, राइट। उसके बाद यहाँ पर भी काम करनी है, ट्रेनिंग फैकल्टी, देखो यहाँ पे ट्रेनर फैकल्टी चाहिए, तो चलो यार उसको भी अप्लाई करते हैं, देखते कॉल आएगा, मजा लूटेंगे, राइट। उसके बाद डीप लर्निंग इंजीनियर, अभी देखो डीप लर्निंग इंजीनियर यहाँ पे हमें मिल चुका है, एनएलपी एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर, ओके। तो इसको भी हमें अप्लाई करना है। डीप लर्निंग इंजीनियर मतलब डिफरेंट नहीं रहेगा, डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग इंजीनियर वही काम रहता है, कंप्यूटर विजन फोकस करते हैं मैक्सिमम, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आना है, नीचे आना है, मैनेजर आना है, मार्केटिंग आना है नीचे आना है, डिविजन मशीन लर्निंग, चलो इसको भी हम अप्लाई करते हैं। फिलहाल आपको क्या करना है, यहाँ पे सैलरी होंगी इसको फोकस नहीं करना है, लोकेशन नहीं फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पे पाइथन डेवलपर, चलो भाई पाइथन डेवलपर को अप्लाई करते हैं, राइट नीचे, ओके। आपको यहाँ पे अभी ये दूसरी मशीन लर्निंग की पोस्ट है, नीचे आते हैं डेटा साइंटिस्ट, चलो अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये अलग अलग जो सब्जेक्ट रहता है, जो पोस्ट का सब्जेक्ट रहता है वो अलग अलग रहता है, काम सेम रहता है, चिंता नहीं करना आपको, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड पेज में आते हैं। अभी हमारे थर्ड देखो, जितने भी हमें यहाँ पे जॉब मिल रहे हैं वो कितने हैं, एक दिन के अंदर ही, एक दिन के पहले ही अपलोड, एक दिन के अंदर ही ये पोस्ट क्रिएट हुआ था, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिएक्ट जेएस, और वो क्या बोल रहा है भाई, रिएक्ट जेएस के लिए मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम इसमें नहीं जाना है, राइट। चार्टबॉट डेवलपर, देखो ये एनएलपी का है, इसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद पीएचपी इन डीप लर्निंग, पीएचडी इन डीप लर्निंग, राइट। तो भाई पीएचडी नहीं किया कोई बात नहीं, अप्लाई करेंगे, देखते हैं मजा लुटते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको भी अप्लाई करते हैं, ट्रेनर नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे आते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर अप्लाई करते हैं, सॉफ्टवेयर अप्लाई नहीं करते, नहीं करते भाई, सॉफ्टवेयर टेस्टर नहीं नहीं।
ओके, तो यहाँ पर अभी आ चुके हैं भाई 2 डे एगो, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। तो अभी हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे, राइट। एक दिन के अंदर देखो कितने पोस्ट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देख सकते हो अभी हमारे पास टोटल 28 पोस्ट मिल चुके हैं और उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। करना है फटाफट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आना यहाँ पर अप्लाई बटन, आना यहाँ पर अप्लाई बटन, आना यहाँ पर अप्लाई बटन, यही आपको टेक्निक का इस्तेमाल करना है। देखो कभी कभी Naukri.com का जो इंटरफेस है वो इस तरीके से आपको डिफरेंट मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो इस तरीके से हमने भाई ढेर सारे मतलब देख सकते हो इतना हमें जॉब को अप्लाई करने के लिए भी कितना टाइम लगता है, बहुत सारा टाइम लगा था। मैंने इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया था। अभी देखो हमने 2 कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया है, हमने डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। अभी आपको रुकना नहीं है, आपको यहाँ पे आपको रुकना नहीं है और आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है। आपको भी तीसरा कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद आपको चौथा कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, आपको लिखना है डीप लर्निंग, राइट। और उसके बाद आपको पांचवा कीवर्ड का इस्तेमाल करना है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आपको छठवा करना है कंप्यूटर विजन। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड का इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम जॉब पोस्ट को अप्लाई करना है, ताकि आपकी जो कॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी वो मैक्सिमम बढ़ सकेंगे। क्योंकि जितना आप अप्लाई करेंगे उतने आपके रिज्यूमे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के पास चले जाएंगे और उसके बाद आपको मैक्सिमम क्या होगा, आपको कॉल आने के चांसेस रहेंगे। इसी के साथ डेटा एनालिस्ट को भी छोड़ना नहीं, उसको भी अप्लाई करना है। हो सके आपके पास टाइम है तो कोई बात नहीं भाई, डेटा इंजीनियर को भी अप्लाई करो, रुकना नहीं है। और उतना ही नहीं, आपको पाइथन डेवलपर भी करना है। जितना डेटा साइंस और मशीन लर्निंग इस पोस्ट को आप प्रेफरेंस देते हो, उसी तरीके से पाइथन डेवलपर को भी देना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड का इस्तेमाल करके आपको जॉब सर्च करना है, ना कि आपको सारे के सारे कीवर्ड एक ही सर्च बॉक्स में डालना है। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। तो ये होगी आपकी बात, जॉब को पोस्ट को किस तरीके से अप्लाई करना है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, Naukri.com इस साइट के ऊपर आपको डेली विजिट करना है, मतलब करना ही है। इसी के साथ आपको क्या करना है, जॉब को अप्लाई करना है। बट आपको क्या करना है, एक चीज और काम करना है। आपको क्या करना है, माय नौकरी ये दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद एडिट प्रोफाइल में जाना है। और कम से कम आपको 1 या 2 दिन के अंदर आपका जो प्रोफाइल है उसको एडिट करना है। एडिट मतलब क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग चीज है उसी को आपको थोड़ा कम ज्यादा करना है या एडिट करना है। मतलब आपको जस्ट उसको काट करना है, उसको काटना है और उसको फिर से डालना है। या आप सिंपलिसिटी के लिए क्या कर सकते हो, आपका जो रिज्यूम है उसको फिर से आप अपलोड कर सकते हो। जो आपका एग्जिस्टिंग रिज्यूम है उसको आप अपलोड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, चेंजेस कुछ नहीं करना है। इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट ये होगा कि भाई Naukri.com को लगेगा कि भाई जो बंदा है बहुत एक्टिव बंदा है, ये हमारे साइट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है और ये अपनी नई नई इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट कर रहा है। इसीलिए हमें क्या कर रहे हैं, हमारा रिज्यूमे को अपडेट करते रहना है। इसका इंपैक्ट क्या होगा कि जब भी कोई पर्टिकुलर कंपनी रहेंगे वो सर्च करेंगे डेटा साइंटिस्ट के लिए, तो आपका जो प्रोफाइल है वो उनको उनको ऊपर मिलेगा, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आप एक्टिव हो, राइट। इसीलिए आपका जो प्रोफाइल है वो ऊपर रहेगा। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे 3 लोगों का फायदा हो रहा है। ये एक फायदा है आपका, दूसरा फायदा Naukri.com का और तीसरा फायदा वो कंपनी का। तो यहाँ पे भाई Naukri.com भी सोचेंगे कि भाई हमारे जो रिक्रूटर है उनको अच्छे से अच्छे कैंडिडेट मिले और उनको ये भी लगेगा कि भाई मैक्सिमम लोगों को जॉब मिले। तो ये है मेन Naukri.com का काम। तो इसीलिए हमें सही तरीके से यहाँ पर Naukri.com के ऊपर हमारा दिमाग लगा के हमें चाल फेंकनी है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, मेन पेज में आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि भाई Naukri.com के ऊपर हम किस तरीके से हमारा दिमाग लगा के हमें किस तरीके से मैक्सिमम रिक्रूटर को अट्रैक्ट करना है। क्या करना है, हमें अट्रैक्ट करना है। जैसे हम किसी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा काम करते हैं ना, बस वही हमें काम करना है। मैक्सिमम रिक्रूटर को हमें अट्रैक्ट करना है। उसके लिए हमें जो भी करना है, जो भी जी जान से मेहनत करनी है वो हमें करना है। और ध्यान रखना है, जॉब को पाने के लिए भी हमें काम करना है एज अ जॉब सर्चर का, राइट। नहीं तो आप सोचोगे कि भाई मैं क्या करूंगा दिन में, कभी मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, कभी 5 मिनट का टाइम दूंगा और उसके बाद मैं जॉब सर्च करूंगा। भाई इससे कुछ नहीं होता है। हमें अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, हमें लर्न करना पड़ता है, हमारी जो गलती है उसे हमें सीखना पड़ता है और उसके बाद हमें आगे बढ़ते रहना पड़ता है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, आप डेली एक टाइम आपका फिक्स करो। आपको 10 बजे अप्लाई करना है तो 10 बजे, आपको 5 बजे अप्लाई करना है तो 5 बजे। मैं आपको बेस्ट टाइम बताता हूँ, आपको सवेरे 9 से लेकर 11 बजे के बीच में आपको अप्लाई करना है। मान लो कोई कंपनी वो जो जॉब पोस्ट सवेरे 8 9 10 बजे वो अप्लाई करती है, तो आपको पोस्ट मिल जाएंगी। और जब आप उस पोस्ट को अप्लाई करोगे तो उनकी जो HR टीम रहेगी उसके बैकएंड में आपका फ्रेश रिज्यूमे चला जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आपको कॉल आ जाएगा।
या आपको क्या करना है, आपको दिन के एंडिंग में जैसे कंपनी बंद होती है तो जो एचआर टीम रहती है वो क्या करता है, जो भी जॉब पोस्ट है वो अप्लाई कर देते हैं 6, 7, 8 बजे। तो आपको क्या करना है, शाम के 9 बजे, शाम के 9 बजे 8 बजे आप क्या कर सकते हो, आप जो भी जॉब पोस्ट है उसको अप्लाई कर सकते हो। तो आपको दोनों सवेरे में और आपको शाम में दोनों वक्त आपको ताजी ताजी जॉब पोस्ट मिल जाते हैं और उसको पकड़ना है और क्या करना है, और उसको खा लेना है। तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यार हमें किस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई करना है naukri.com के ऊपर। इसके ऊपर आपके जो भी सवाल होंगे, यहाँ पर मेरा कोई टॉपिक मिस हो चुका होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। उसके ऊपर भी हम स्पेशल ट्यूटोरियल बनाएंगे और आपको सही तरीके से हम जानकारी देंगे। और इसी के साथ हम आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, लिंक्डइन पोर्टल के ऊपर जाएंगे और वहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ, naukri.com एंड लिंक्डइन ये जो मेन पोर्टल है इसके ऊपर हमें अच्छी खासी जॉब मिलती है, राइट। लेकिन लिंक्डइन को इस्तेमाल करना अलग है, naukri.com को इस्तेमाल करना अलग है, राइट। तो जैसे कि आप naukri.com को समझ लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, इंडीड है, शाइन है, मॉन्स्टर है, टाइम्स जॉब है, इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है उस पोर्टल के ऊपर उतनी हमें अच्छे खासे जॉब नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको चूज करना ही है तो मैं आपको बोलूंगा आपको इंडीड के ऊपर जाना है। क्या करना है, आपको इंडीड के ऊपर प्रोफाइल बनाना है, शाइन वाइन तो कुछ काम नहीं, राइट। तो चलो, आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो चुका है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम इस ट्यूटोरियल को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपके जो भी सवाल होंगे आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। यहाँ पर आपको ये ट्यूटोरियल सही नहीं लगा होगा तो आप डिसलाइक कर सकते हो, राइट। और हमें ये भी रीजन बता सकते हो कि आपने इस ट्यूटोरियल को डिसलाइक क्यों किया है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।